तो जय हिंद दोस्तों, हम जानेंगे अगले विषय के बारे में जिसमें हमको पढ़ना है जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है, बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बायोलॉजी के बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, इसको शुरू से लेकर अंतिम तक एक एक पार्टिकुलर चीज़ को हम समझेंगे, श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसको समझेंगे। जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान में क्या क्या जो कि उसका टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं। तो जीव विज्ञान को बेसिकली समझने का तरीका एक आसान तरीका से हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से इसको ड्राइव किया जाएगा उस और किस तरह से इसको आसानी रूप से समझा जा सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीव विज्ञान लिखा हुआ है। जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बायोलॉजी का एक वर्ड है जिसका मतलब समझते हैं, बायोलॉजी वर्ड का मतलब। तो बायोलॉजी जो कि बायो मतलब हो गया होता है, बायो मतलब होता है लाइफ, जीवन। तो जीवन और लॉजी मतलब होता है यानी अध्ययन करना, लोगोस वर्ड से बना है लॉजी, तो अध्ययन करना होता है यानी जीवन का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। लाइफ के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो चलिए बायोलॉजी के बारे में कुछ इतिहास है उसके बारे में समझते हैं। तो बायोलॉजी को जो कि एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, जिसमें 1801 ईस्वी में दो वैज्ञानिक के लेमार्क, जो कि एक वैज्ञानिक थे लेमार्क जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे और फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किए थे वो लेमार्क और ट्रेविरेनस किए थे, जो कि फ्रांस और जर्मनी के दोनों वैज्ञानिक थे। लेमार्क थे फ्रांस के और ट्रेविरेनस थे जर्मनी के। तो इन्हीं ने 1801 में जीव विज्ञान को जीव विज्ञान के नाम से के रूप से प्रयोग किया। एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु, उन्होंने ही जीव विज्ञान को एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास करने का श्रेय उन्हीं को, अरस्तु को जाता है। कि जीव विज्ञान को एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में लाने का जो उन्हीं के, अरस्तु के काल में ही जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित हुआ था, जो कि अरस्तु का देन है। और इन्होंने ही, अरस्तु ने ही पौधों एवं जंतुओं के विभिन्न पक्षों के विचारों को प्रकट किए थे, जो कि पौधों और जंतु के विभिन्न पौधों और जंतु के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में विचार प्रकट किए थे अरस्तु ने। तो अरस्तु को ही हम जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान के भी जनक हम अरस्तु को ही मानते हैं, क्योंकि अरस्तु का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बायोलॉजी के अध्ययन के और बायोलॉजी के विकास को लेकर था। और इसके एवज में हम आगे समझेंगे। अब जीव विज्ञान के बारे में समझ चुके हैं और जीव विज्ञान के कुछ इतिहासों के बारे में समझ चुके हैं, तो अब आगे हमको समझना ही है। तो चलिए अब आगे देखिए जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमको समझना है, जीवधारियों के वर्गीकरण में देखना है। जीवधारियों के वर्गीकरण में भी एक रस छुपा हुआ है, इसका जो किस तरह से इसका प्रतिपादन किया गया था, जीवधारियों का वर्गीकरण, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्मों का जो कि वर्गीकरण किया गया था। इसमें दो वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसमें कहा जा सकता है कि एक जो वैज्ञानिक का नाम हमने बोला था पहले कि अरस्तु जो कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस जीवधारियों को दो समूह में विभाजित किया था, जिसमें जंतु समूह और पादप समूह थे। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिनियस, उन्होंने भी जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए दो सिद्धांत दिए थे, जिनमें उन्होंने जंतु जगत और पादप जगत के रूप में, जो कि जगत के रूप में उन्होंने विभाजित किया था, जंतु जगत और पादप जगत के रूप में विभाजित किया था। उनका जो एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचर में उन्होंने जंतु जगत और पादप जगत के बारे में चर्चा किया था, जो कि जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित है, जंतु जगत और पादप जगत। और लिनियस के द्वारा जीवधारियों का वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया गया था वो जो कि आधुनिक वर्गीकरण का नींव रखा गया था उस समय। अभी जो आधुनिक वर्गीकरण सिद्धांत है उस समय लिनियस के द्वारा जो दो जगत में जो विभाजित किया गया था, दो किंगडम में, जो कि जंतु जगत और पादप जगत, उसी के द्वारा जो उस समय समझिए कि नींव रखा गया था, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का नींव रखा गया था, जो कि लिनियस के द्वारा रखा गया था। और जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से हम लिनियस को जानते हैं, वर्गीकरण के पिता, जो कि जीवधारियों के वर्गीकरण के पिता के रूप में हम लिनियस को जानते हैं, जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इंग्लिश में बोला जाता है। तो चलिए जीवधारियों के बारे में हम कुछ समझे हैं, बेसिक रूल और बेसिक सिद्धांत समझे हैं जीवधारियों के बारे में। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में समझे हैं। तो अब हम समझेंगे कि जीवधारियों का तो दो वैज्ञानिक जिसमें जो आए थे अरस्तु और लिनियस, जो कि अपना अपना सिद्धांत रखे चले गए। तो अब हम आगे जानते हैं जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, जिसमें हम जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण में, जिसमें 5 प्रकार के कौन कौन से उसके बारे में समझते हैं। जिसमें पहला है मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा है प्लांट जिसको पादप बोला जाता है, और चौथा है कवक जिसको फंगी बोला जाता है, और जंतु जिसमें एनिमल्स हैं।
तो 5 जगत वर्गीकरण है जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, कवक और जंतु, तो 5 प्रकार के हैं। उसके बारे में एक एक करके इसके बारे में हम क्रमबद्ध तरीका से पढ़ेंगे। पहले मोनेरा के बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं मोनेरा के बारे में जानते हैं। तो मोनेरा के बारे में समझते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के। इसमें पहला हमको समझना है मोनेरा के बारे में समझना है। तो मोनेरा जगत के बारे में समझना है। तो मोनेरा में जो समझना है इस जगत में, इसमें हम देख सकते हैं कि हम लिखा हुआ है कि इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव यानी इस जगत में सभी प्रकार के जितने भी जीव आते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कि कोशिका में पढ़ना है हमको, जब सेल पढ़ाएंगे, कोशिका विज्ञान आप लोगों को हम जब पढ़ाएंगे उसमें हम आपको डिटेल से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझाएंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि मोनेरा जो जगत है उसमें हम प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें हम जो कि एग्जाम्पल इसका है मोनेरा जगत के जो जीव आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पहला इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। तो जीवाणु तो समझ लीजिए एक तरह से बैक्टीरिया है जो कि जीवाणु बैक्टीरिया का एक रूप है। और साइनोबैक्टीरिया जो कि नील हरित शैवाल, जिसको हमें इसका जो मीनिंग होता है साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है नील हरित शैवाल के बारे में समझते हैं इसमें हम। और आर्कीबैक्टीरिया होता है कि एक कोशिकीय जीव जो होता है, जो कि बैक्टीरिया में एक कोशिकीय जीव जो कि आर्कीबैक्टीरिया के रूप में हम जानते हैं। और ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया हुआ। तो चलिए अब तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में के भाग है। तंतुमय जीवाणु, जिस जीवाणु में जो कि तंतु के रूप में जो जीवाणु होता है वो जीवाणु इसी जगत में सम्मिलित है, जो कि मोनेरा जगत में सम्मिलित रहता है, तंतुमय जीवाणु। तो चलिए अब आगे हम देखेंगे, मोनेरा के बारे में समझ चुके हैं। तो अगला है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण में जो दूसरा है उसका नाम है प्रोटिस्टा। उसके बारे में समझते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा में यही देखना है हमको कि इसके बारे में समझना है, थोड़ा इसका डिफिनेशन को और इसके बेसिकली जो पार्ट है उसके बारे में समझते हैं। तो इसका जो प्रोटिस्टा जो कि इस जगत में, जैसे कि प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय जीव सम्मिलित रहते हैं। सामान्यतः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं इसमें। जैसे कि जो प्रोटिस्टा जो जगत है इसमें विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय जीव सम्मिलित रहते हैं। और ये सामान्यतः जलीय यूकैरियोटिक जीव शामिल रहते हैं इसमें। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में तो बोलेंगे आपको पिछले भाग में कि आपको हम समझाएंगे आगे अच्छी एक अगली वीडियो बनाकर, जिसमें प्रोकैरियोटिक जो कोशिका विज्ञान पढ़ाएंगे उसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ तो आपको समझ में आ चुका है। और आगे देखिए यहाँ पे कि पादप एवं जंतु के बीच, पादप और जंतु के बीच एक जो स्थिति होती है जिसको युगलीना बोलते हैं हम। पादप एवं जंतु के बीच स्थित एक युगलीना भी इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि पादप और जंतु, नौ पादप होता है, नौ जंतु होता है, वो एक दोनों के बीच का जो भाग है उसको हम युगलीना बोलते हैं। तो उसी जो कि युगलीना इसी प्रोटिस्टा जगत में शामिल है। तो चलिए हम प्रोटिस्टा के बारे में समझ चुके हैं और आगे समझते हैं इसके जो कि अगला भाग है जीवधारियों के वर्गीकरण का, जो अगला तीसरा जो प्रकार है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं तीसरा जो पढ़ना है हमको, पादप जगत के बारे में पढ़ना है। जो जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण में पादप जगत के बारे में समझते हैं, जिसमें हमको पादप जगत से पहले के जो कि प्रोटिस्टा पढ़े थे उसके बारे में एक और जो फैक्ट है उसके बारे में समझते हैं। तो यह इसका जो जीवन पद्धति प्रणाली है, जो कि प्रोटिस्टा का जो जीवन पद्धति प्रणाली है, जिसके संदर्भ में हम बोलते हैं, उसका जीवन पद्धति प्रणाली में 2 मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें कि जो कि प्रकाश के उपस्थिति में जो कि स्वपोषित होते हैं और प्रकाश के अभाव में वो इतर पोषित होते हैं। इसमें सामान्यतः हम प्रोटोजोआ के इस जो कि प्रोटिस्टा में सामान्यतः प्रोटोजोआ आते हैं। तो प्रकाश के उपस्थिति में स्वपोषित होते हैं। ये प्रोटिस्टा का जो प्रकार है, जो कि दो प्रकार का जो इसमें जीव रहते हैं, उसमें एक स्वपोषित होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में, और दूसरा होता है प्रकाश के अभाव में जो कि इतर पोषित होते हैं। और इसमें सामान्यतः होते हैं प्रोटोजोआ आते हैं। तो चलिए अब इसके प्रोटिस्टा के बारे में समझ चुके हैं और आगे समझते हैं पादप जगत के बारे में, जो कि तीसरा है। तो पादप जगत में आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा जो कि पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हैं पादप इस जगत में सामान्यतः रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। यानी इसमें पादप जगत में रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। तो यहाँ पे एक तरह से पादप जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से शोषण करता है, भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो कि पादप अपना सभी वर्ग को क्रियान्वित करता है। और इस जगत में सामान्यतः रंगीन बहुकोशिकीय, रंगीन जो कि हरा, जो कि पादप जानवर करते हैं आपकी रंगीन उसका जो कलर होता है ग्रीन कलर होता है। और प्रत्येक प्रकार का जो कि पादप का कलर होता है। तो प्रकाश संश्लेषित उत्पादक जीव सम्मिलित रहते हैं पादप में, जिसमें बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित उत्पादक
सम्मिलित रहते हैं और साथ ही साथ रंगीन रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं शैवाल, मौस, पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे इसी जगत में सम्मिलित रहते हैं। यानी शैवाल, मौस, पुष्पीय, अपुष्पीय जीव पौधे इसी जगत में सम्मिलित रहते हैं, जो कि पादप जगत में ये सभी सम्मिलित रहते हैं। तो चलिए पादप जगत के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं चौथा जो प्रकार है जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण में, इसका नाम है कवक। और कवक के बारे में समझते हैं, इसका इंग्लिश में बोलते हैं फंगी। तो फंगी के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस जगत में वो यूकैरियोटिक तथा प्रकोष्ठित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है और ये सभी इतर पोषित होते हैं। यानी इस कवक जो जगत है उसमें यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव सम्मिलित रहते हैं और जिसमें जो कि पोषण जो होता है, पोषण जो लिखा हुआ है, पोषण माने इसका जीवन निर्वाह होता है वो अवशोषण के द्वारा होता है और ये सभी इतर पोषित होते हैं। तो यहाँ पे कवक जो कि जगत है उसमें यूकैरियोटिक जीव रहते हैं, परपोषित रहते हैं और जीवधारी जो कि अवशोषण के द्वारा पोषण करते हैं और इतर पोषित होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परजीवी एवं मृतोपजीवी होते हैं, ये जो कि परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। और यहाँ पे एक और है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कवक का, फंगी का जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो कवक में जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो चलिए यहाँ पे कवक के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आगे समझते हैं इसके अगले टाइप के बारे में। तो आगे देखते हैं दोस्तों हम जंतु के बारे में। तो जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण में जो कि 5वां है जंतु जगत, उसके बारे में समझते हैं, एनिमल किंगडम के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित रहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यानी जंतु के समान भोजन करने वाला यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित रहते हैं। तो समझ लीजिए कि इनको जो कि मेटाजुआ, इस जंतु जगत को हम मेटाजुआ भी कहते हैं। और इसमें इसका जो एग्जाम्पल है, इसको समझने का जो तरीका है, इसमें जो कौन कौन से जीव आते हैं जंतु जगत में उसके बारे में देखिए। आप लिखा हुआ है कि जंतु में जगत में है हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। यानी समझ लीजिए कि हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के, जंतु जगत के एग्जाम्पल हुए, रूप हुए। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक जीव जो कि उपभोक्ता जीव सम्मिलित रहते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। तो जीवधारियों का 5 जगत जो वर्गीकरण है उसको बेसिकली हम एक कैटेगरी वाइज समझे हैं और इसके लिए मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। और इस जो कि जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण और जो कि जीव विज्ञान का खोज, जीव विज्ञान के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान किसने दिया और इसका जो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, क्या क्या वर्क किए अपने जीव विज्ञान के क्षेत्र में, उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इतना ही, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। इसी के साथ इस वीडियो का इस सेशन को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।